हाय, स्मॉल बट इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स 03 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंपॉर्टेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड अक्रॉस अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड। सो फर्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके लिए कंसिडर करते हैं कि कोई ए और बी नाम के एटम्स एक बॉन्ड में बंधे हुए, सिंपली ए बॉन्ड बी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की डिनोट की जाती है एज अ साई। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ए की होगी साई ऑफ ए और एटम बी की होगी साई ऑफ बी। इन दोनों का डिफरेंस मैटर करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। इनका डिफरेंस डिसाइड करेगा कि बॉन्ड का नेचर किस टाइप का होगा। First one, nature of the bond between the two atoms can be predicted from the electronegativity difference of the two atoms. First one, if psi of A minus psi of B is equal to 0, that is the electronegativity of the both the atom is exactly same and bond is purely covalent. अगर किसी दो atoms की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम होती है तो उन दोनों में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो प्योरली कोवैलेंट होगा। बॉन्ड्स के कई टाइप पड़ते हैं, आयोनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। मेटेलिक बॉन्ड भी होता है। बॉन्ड के बहुत से टाइप पड़ते हैं। अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्ट सेम हो जाए तो उनका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड वन, अगर साई ए माइनस साई बी इज स्मॉल, मतलब बहुत ही उनकी वैल्यू स्मॉल आ रही हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, अब डिफरेंस आ रहा है मतलब इसमें साई ऑफ ए ग्रेटर होगा साई ऑफ बी से। इस कंडीशन में जो बॉन्ड होगा वो होगा पोलर कोवैलेंट। पोलर कोवैलेंट मतलब इनमें से एक ए बॉन्ड बी में से एक के पास कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर कोई निगेटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज ए पर डेवलप होगा और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये चार्ज बी पर फॉर्म होगा। थर्ड पॉइंट, द डिफरेंस। अब यही डिफरेंस अगर एग्जैक्टली 1.7 या नियरली 1.7 से लेके शायद 2.0 तक इस रेंज में अगर ये डिफरेंस आ रहा हो तो बॉन्ड 50% कोवैलेंट होता है और 50% आयोनिक होता है। मतलब जो बॉन्ड होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा और साथ ही साथ आयोनिक कैरेक्टर भी होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, बट उन पर दोनों एटम पर चार्ज के मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा फॉर्मेशन होगा एज कंपेयर टू दिस कंडीशन। फोर्थ एंड लास्ट वन, द डिफरेंस इज वेरी हाई। अगर इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब किसी एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू बी, तो वो बॉन्ड उतना ही आयोनिक फॉर्म होगा, मतलब उन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ज्यादा होगा। अगर ए बॉन्ड बी में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से बहुत ज्यादा है तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड कहीं ज्यादा होगा, जो हमने सेकेंड कंडीशन डिस्कस की थी इसी टॉपिक पे। तो ये था पहला इंपॉर्टेंस, द नेचर ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू और द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स। सो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंस इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, साई ए माइनस साई बी मोर स्टेबल विल बी द बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड स्टेबल होगा। यहाँ पर नीचे कुछ बॉन्ड्स की वैल्यू दी गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू दी गई। यहाँ पर HF की वैल्यू है 1.9, HCl की वैल्यू है 0.9, HBr की वैल्यू है 0.7 एंड HI की वैल्यू है 0.4। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो H है
इसका अट्रैक्शन ये आयोडीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आ रहा है। वही यहाँ पर HF को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो दिस इज द सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी डिफरेंस की उतना ही मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होगा, उतनी जल्दी से वो ब्रेक नहीं होगा, उतनी आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये था सेकंड इम्पोर्टेंस। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप, electronegativity generally decreases from top to bottom, generally decreases मतलब अगर हम ओवरऑल पीरियड की बात करें तो फर्स्ट एटम से लेकर लास्ट एटम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ही करेगी। पर हमने ऐसा अभी कुछ नहीं कहा कि दो कॉन्जिक्यूटिव एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी। एग्जैक्टली सेम भी हो सकती है, पर पूरे ग्रुप की बात करें तो टॉप से बॉटम में आने तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन ही करेगी। Why? So atomic size of the elements increases as we move from the top to bottom in a group and the bonding electrons become away from the nucleus. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा होगा तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ग्रुप में नीचे जाने से एटॉमिक साइज बढ़ती है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने से हर एक ग्रुप में एक शेल ऐड होते जाता है, जिनके कारण एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है, जिससे कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या कह लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर होते जाते हैं। डिस्टेंस बढ़ा यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई। ये हुई ग्रुप की बात और ये रहा उसका रीजन। अब देखते हैं एक टेबल। ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये पहले ग्रुप के हमारे एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, 2.1 थी पहले एटम की और 0.7 हो गई लास्ट एटम की। बट यहाँ पर पोटेशियम और रुबिडियम की वैल्यू 0.8 यहाँ पर डिक्रीज डाउन नहीं हुआ। इसलिए हमने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो ये था पहला ग्रुप और ये पहले ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप यहाँ पर एग्जामिन कर सकते हो। H की 2.1, लिथियम की 1.0, सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.8 एंड सीजियम 0.7। ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस अक्रॉस डाउन अ ग्रुप। In a period, electronegativity generally increases as we move from left to right in a period. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे पीरियड में आप मूव करोगे इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज जो होगी एलिमेंट की वो डिक्रीज करना शुरू करेगी। क्यों? तो नया शेल तो ऐड नहीं हो रहा पीरियड में मूव करने से, वो सिर्फ ग्रुप में ऐड होता है। तो नया शेल फॉर्म नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से इफेक्टिव अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस सो दैट द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण, यहाँ पर गलती से मैंने इंक्रीज टाइप कर दिया होगा, यहाँ पर डिक्रीज चाहिए। atomic size of elements decreases as we move from left to right in a period, and also the effective attraction of nucleus towards the electrons increases. पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि एटम्स की एटॉमिक साइज कम होना शुरू होती है जैसे जैसे आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब ये रहा हमारा एक टेबल जो हमें इस बात को प्रूव करता है। ये है हमारा सेकंड पीरियड, या ये सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वैल्यू
1.1, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 एंड 4.5। जनरली अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस इन पीरियड में इंक्रीज होती है और डिक्रीज कहाँ होती है, ग्रुप में, डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। सो दिस आर द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट।